कैसेट टीवी के प्रोग्राम स्प्रिंट फॉर स्प्रिट में आप सबका वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुनीर। दोस्तों, इस बार है क्या खास, देखें आप। मैंने यूपीएससी का सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 272 है। पहले 3 प्रयास में मैं असफल रहा। रहमान सर तो इतिहास बनाए हैं, क्योंकि इतिहास में जब लिखा जाएगा कि 77 साल देश के आज़ादी के बाद अगर बिहार में कोई टीचर ट्रांस को पढ़ाने के लिए तैयार हुए तो वो हमारे गुरुजी थे। इसे दूसरी जगह तक सामान को पहुंचाते हैं, चीज़ों को आसान करते हैं और बहुत कम टाइम में और एनवायरनमेंट को सेफ करते हुए। दोस्तों, ज़िंदगी का एक ख्वाब होता है और वो ख्वाब पूरा करने के लिए इंसान कोशिश करता रहता है और ऐसे ही कोशिश करने वाले कामयाबी तक पहुंच जाते हैं। आज भी कुछ कहानियों को लेकर मैं आया हूं आपके सामने, जो आपकी कोशिश को भी एक नया परवान चढ़ाएंगे, बल्कि आपके अंदर भी एक जज्बा पैदा करेंगे। आइए सब मिलकर देखते हैं वो कौन है। दोस्तों, रोहिणी जो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की पहाड़ियों से ताल्लुक़ रखने वाली पहली कबायली लड़की हैं। उन्होंने जेईई का इम्तिहान पास किया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिची में सीट हासिल की। इस एनआईटी त्रिची में दाखिला लेने वाली पहली कबायली स्टूडेंट बनकर नई मिसाल कायम की। आप भी जानें कि रोहिणी ने यह कैसे मुमकिन किया है। मैं एक कबायली बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली तालिब इल्म हूँ और मैंने कबायली सरकारी स्कूल में ही तालीम हासिल की थी। मैंने जेईई इम्तिहान में शिरकत की और 73.8% हासिल किया। मैंने त्रिची एनआईटी में एक निशिस्त हासिल कर ली है और मैंने केमिकल इंजीनियरिंग का भी इंतखाब किया। हुकूमत तमिलनाडु मेरी तमाम फीस अदा करने के लिए आगे आई है और मैं मेरी मदद करने के लिए वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करती हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने हेडमास्टर और अपने स्कूल अमले की वजह से इस इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर पाई और फिर कामयाबी हासिल कर ली। दोस्तों, एक ट्रक ड्राइवर के बेटे मनोज कुमार भगत ने यूपीएससी सीएपीएफ में कामयाबी हासिल की और इनका 272 रैंक रहा। इस कामयाबी का राज बरसों की मेहनत और लगन है। उधमपुर JNK से ताल्लुक़ रखने वाले मनोज मुसलसल मेहनत करते हुए वो 3 बार नाकाम हुए, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे और अपने मुकाम तक पहुंच गए। आइए उनकी कामयाबी का राज जानते हैं कि किस तरह उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचकर अपने मकसद को ज़ाहिर किया। रिसेंटली मैंने यूपीएससी का सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 272 है। यूनिफॉर्म का मुझे काफ़ी पहले से एक इंस्पिरेशन थी, क्योंकि मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे यहाँ नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स हैं, तो इंस्पायर होता था आर्मी को देख के, अदर फोर्सेस BSF है, CRPF को देख के। और हमारे गाँव में भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं यूथ, क्योंकि हमारे जो भी बड़े हैं उन्होंने डिफरेंट फोर्सेस में सर्व कर रहे हैं, तो उनसे काफ़ी मैं इंस्पायर हुआ था फोर्स ज्वाइन करने के लिए। तो ये मेरा चौथा प्रयास है। पहले 3 प्रयास में मैं असफल रहा। जो भी मेरी गलतियां थी मैंने उनको इम्प्रूव किया और सर्व करने के लिए कंट्री को यूनिफॉर्म बाय वेयरिंग यूनिफॉर्म इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी, कि मैं यूनिफॉर्म पहन के देश में सर्व करूं। बचपन से फोर्सेस को देखा है और इस डायरेक्शन में, और मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स, गवर्नमेंट, जिनका हमेशा इस मेरी जर्नी में सपोर्ट रहा है। मेरी फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं काफ़ी बार असफल रहा इस एग्ज़ाम में और बाकी सारे एग्ज़ाम्स में। और मेरे टीचर्स जो मुझे हमेशा गाइडेंस देते रहे और हमेशा जो भी मैं मिस्टेक्स करता था कैसे उनको इम्प्रूव करूं, ठीक करके उनको एक पॉजिटिव साइड में जाऊं, और स्टेप बाय स्टेप मैं इम्प्रूव करता रहा।
खुशी तो नहीं है कि मैं बोल ही नहीं सकता वैसे इस टाइम, क्योंकि मैं भी फोर्स च रही था, मैं फौज की नौकरी की थी है और यदा भी पढ़ने वास्ते पहले के बड़ा शौक था सी, बड़ी पढ़ाई की बड़ी मेहनत करता है, तो मेहनत के कन्नै कन्नै इस भी असें भी कोई कसर नहीं रखी है सी, इस कोई प्रॉब्लम हो वो भी नहीं असें सी, इस में ये आखता कि मैं एक दिन स्टार जरूर लाने, ये ख्वाहिश पहले दी गई कि मैं स्टार लाने, बस उसने असें बड़ी गै खुशी है। और स्पेशली थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, जिनकी डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम्स ने जो स्कॉलरशिप स्कीम है कोचिंग, उसने मुझे काफ़ी हेल्प की है अंडर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। उस स्कीम के थ्रू मुझे टीचर्स की जो गाइडेंस मिली है उससे मैं काफ़ी हेल्प हुई है मेरे को, एंड उसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा गवर्नमेंट का। दोस्तों अब मिले एक ऐसे ट्रांसजेंडर वुमेन से जिन्होंने मुसलसल कोशिश करते हुए सब इंस्पेक्टर के ओहदे तक पहुंच गई हैं। बिहार पटना से ताल्लुक़ रखने वाली मानवी माधु केशव हिंदुस्तान की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन बन गई हैं, जिनका इरादा पुलिस में भर्ती होने का था, तो इस वक्त इन्हें कोई भी अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं दे रहा था। फिर एक खान सर ने इनकी जिम्मेदारी ली और इस दरमियान माधवी की मेहनत, जस्तजू और कोशिश से इन्हें कामयाबी मिली। वो कहती हैं कि टीचर की रहनुमाई से इन्हें ये मुकाम मिला है। सुने ट्रांसजेंडर वुमेन की कहानी खुद इन्हीं की ज़ुबानी। अपने मुख्यमंत्री सर को, अपने रेशमा मैम, गरिमा गिरी को और रहमान सर को, सुल्तान सर को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और रही संघर्ष की बात, तो बहुत ज़्यादा रहा संघर्ष लाइफ में, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ तक आ पाना वो सोच नहीं सकते हैं कोई जल्दी, और मैं यहाँ तक आई हूँ तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है, लेकिन खुशी भी इतनी है कि वो संघर्ष को कब फील नहीं हो रहा है अभी। जब आपने ये कदम उठाया, सोचा कि तैयारी करें, यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आई, तो वो कितना मुश्किल था और किस तरह से आप बाकी के स्टूडेंट्स के साथ आप आगे बढ़े? नहीं, इंस्टीट्यूट में जब नहीं आई तो मुश्किल था, क्योंकि जब मैं दूसरे इंस्टीट्यूट गई तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपको एडमिशन नहीं दे सकता, यहाँ का माहौल ख़राब होगा। तो मैं बोली, मैं बहुत इंसिस्ट की, मैं बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने नहीं माना। फिर बोले कि नहीं, तो यहाँ पे नहीं आने के पहले ही मेरा मतलब लाइफ थोड़ा ख़राब था कि मेरे को एजुकेशन चाहिए था, मिल नहीं रहा था। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से लाइफ बहुत अच्छा है, और अच्छा मार्गदर्शन सर का, गुरु रहमान सर, मुन्ना सर, सबका मिला, तो मैं आज ये क्रैक कर पाई हूँ। फैमिली के तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिला? क्योंकि फैमिली के तरफ से हमेशा सपोर्ट रहा, मम्मी पापा भाई बहन हमेशा साथ रहे, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना कोई नहीं बढ़ सकता, ना तो आप ना तो हम। आज अगर कहीं आप बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली सपोर्टिव है, तभी आप यहाँ पे आके बैठे हैं। तो उसी जस्ट लाइक मेरी भी फैमिली मेरी सपोर्टिव थी, तभी मैं आज आके यहाँ पे बैठ पाई हूँ। कोचिंग के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि रहमान सर ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आपको यहाँ पर जी, रहमान सर तो इतिहास बनाए हैं, क्योंकि इतिहास में जब लिखा जाएगा कि 77 साल देश के आज़ादी के बाद अगर बिहार में कोई टीचर ट्रांस को पढ़ाने के लिए तैयार हुए तो वो हमारे गुरुजी थे। और हमारे गुरुजी ने मतलब सच में कि बोलते हैं कि दरोगा मतलब होता है गुरु रहमान सर, तो वो आज 100 नहीं 2000% इन्होंने प्रूव करके दिखाया है। और क्या बोलते हैं, बस इनके लिए मेरा सारा जीत, हमारा सारा क्रेडिट, हमारी सारी मेहनत सब इनको जाता है। मेरे गुरुकुल के तमाम बेटी और बेटा को मैं सैल्यूट करूंगा कि उन लोगों ने जितना प्यार इन लोगों को दिया, उतना प्यार मैं भी शायद नहीं दे सकता था। और ये तो मेरे लिए तो बेटी ही थी। मैं तो पूरा नाम अभी जाना रिजल्ट के बाद, मैं तो मधु बेटी कहता था, मानवीय मधु कश्यप अभी जाना मैंने रिजल्ट के बाद। लेकिन हमारे लिए बहुत गर्व का बात है, बहुत गर्व का बात है। और मैं तमाम शिक्षकों से भी कहूँगा कि केवल लूट खसोट और दुकानदारी से काम नहीं चलेगा। जब तक समाज के निचले पंक्ति में बैठे लोगों को अगर आप शिक्षा देकर आगे नहीं बढ़ाइएगा, तब तक बात पूरी नहीं होगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कहूँगा कि मुझे लोग कहता था दरोगा गुरु, लेकिन मैं दरोगा गुरु पूरा नहीं था, क्योंकि मैंने मर्द को बनाया था,
औरत को बनाया था, लड़का लड़की को बनाया था, लेकिन ट्रांसजेंडर को नहीं बनाया था। इनके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। अब आप दरोगा बन गई है, आगे आप क्या करना चाहेंगे डिपार्टमेंट के लिए और सोसाइटी के लिए, क्या आपका मिशन? सोसाइटी के लिए मैं मतलब इसीलिए इस डिपार्टमेंट को चुनी, इस मतलब प्रोफेशंस को चुनी, क्योंकि इसमें पब्लिक के बीच आप रह के काम करते हैं। तो मैं हर एक मतलब इसमें हर एक 3-4 साल में आपका ट्रांसफ़र होते रहता है, आपको अलग अलग क्षेत्र मिलता है काम करने के लिए। तो दैट्स वाई कि मेरे को भी मिलेगा, तो मैं अपने इस क्षेत्र में इतना अच्छा काम करना चाहती हूँ ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं, ट्रांस भी अच्छा काम करते हैं और वो भी सशक्त होते हैं और वो भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब गुरुग्राम का स्काई जोन में ड्रोन डिलीवरी में तब्दील हो रहा है। यहाँ आप घरों, बाज़ारों और दुकानों के लिए ग्रोसरी का सामान कम वक्त, कम लागत के साथ तेज़ रफ्तार और पायदार बना। आप भी देखें ये कोशिश जो हवाओं के दरमियान होकर पहुँच रही है आप तक। कायर एक ड्रोन लॉजिस्टिक्स कंपनी है। सो हम ड्रोन के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को पहुंचाते हैं, चीज़ों को आसान करते हैं और बहुत कम टाइम में और एनवायरनमेंट को सेव करते हुए चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। हमारी कंपनी की शुरुआत हुई 2019 में और आज 2024 में हम इस मुकाम पे खड़े हैं जहाँ पे हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, ना कि दूर दराज के इलाकों में बट शहरों में भी। गुड़गांव इकलौता शहर बना है दुनिया का जहाँ पे ड्रोन डिलीवरी हो रही है और ड्रोन डिलीवरी के क्षेत्र में बहुत चीज़ें हो रही हैं। गुड़गांव जैसे शहर में चीज़ों को आसानी से पहुँचाई जा सकी है। जो चीज़ों की कल्पना की गई थी आज से लीजिए 10 साल पहले, 15 साल पहले कि अमेरिका जैसे देशों में, जापान जैसे देशों में ये चीज़ होगी, वो चीज़ इंडिया जैसे कंट्री में हो रही है। और भारत की जो तरक्की है और भारत का जो विकास हुआ है पिछले 10 सालों में इस क्षेत्र में, और जो प्रयास की गई है, जो सरकार ने जितने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जितने पॉलिसीज़ बनाए हैं, चीज़ों को आसान किया है, हमारे जैसे स्टार्टअप उसका बहुत लुत्फ़ उठा रहे हैं। हमारे जैसे स्टार्टअप बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं और चीज़ों को अच्छे तरीके से आसानी से आगे लेके जा रहे हैं। और इस टेक्नोलॉजी को आगे किस तरीके से आम जनता तक पहुंचा सकते हैं और उसकी बेनिफिट आम जनता तक कैसे जा सकती है, उस चीज़ में हम प्रयासरत हैं, उस चीज़ में हम काम कर रहे हैं। तो हमने जब शुरुआत की थी तो हमारे पास सिर्फ 2 ड्रोन थे और आज की तारीख में हमारे पास अराउंड 30 ड्रोन हैं जो हम दूसरे जगह पे डिप्लॉय कर चुके हैं। हेल्थ केयर में काफ़ी काम करते हैं हम। सो हेल्थ केयर में हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नागालैंड में, देवघर, पटना, इन जैसे एरियाज़ में, हर जैसे एरियाज़ में जहाँ पे हेल्थ केयर में हम यूज़ कर सकते हैं ड्रोन को, जहाँ पे दवाइयाँ पहुँचा सकती हैं कम से कम टाइम में, जहाँ पे डायग्नोस्टिक सैंपल आपकी कलेक्ट हो सकती है और 4 घंटे में आपको रिपोर्ट आ सकती है। चीज़ों को किस तरीके से हम कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे इलाकों में जहाँ पे ऐसे जाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे इलाकों में हिमाचल में हम काम कर रहे हैं जहाँ टेम्परेचर नेगेटिव चला जाता है, जहाँ स्नोफॉल काफ़ी होती है, रोड बंद हो जाती है, चीज़ें बहुत तकलीफ़ वाली होती हैं और लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ी चैलेंज बन जाती है। उन इलाकों में भी हम काम करते हैं, उन जगह पे भी हम हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और शहरों में भी सेम चीज़ हम कर रहे हैं। तो हमारे कुल मिलाकर 30 ड्रोन हैं जिनसे हम आज की तारीख में ड्रोन डिलीवरी कर रहे हैं और आगे इसको लेके जाना चाहते हैं। और आने वाले वक्त में कम से कम 100 ड्रोन होंगे हमारे पास अगले 18 महीने से 24 महीने के अंदर। फीडबैक के लिए सियासत टीवी फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम, व्हाट्सअप यूज़ करें और जो हमें लेटर लिखना चाहते हैं वो इस पते पर लिखें। और आप गूगल प्ले स्टोर से सियासत टीवी ऐप डाउनलोड करें और देखते रहें जब चाहें आप। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए सियासत टीवी मोबाइल ऐप और रखिए टीवी 24 घंटे आपके साथ। दोस्तों, हौसला अफजाई जज्बों को जन्म देती है और एक नई सोच को पहचान देती है। अगर आपके अंदर भी ऐसे ही हौसले और जज्बे हैं
जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ रखते हैं। तो आइए सियासत टीवी के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अब आपके दोस्त मोहम्मद मुनीर को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात नए नए हौसलों और जज्बों से भरी कहानियों के साथ। देखते रहें सियासत स्प्रिंट फॉर स्प्रिट, टाइम अब बदलेगा।